स्टूडेंट, तो आज आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेके, जो कि होने वाली है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पोर्शन रहता है जीके एंड करंट अफेयर का, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें आपके सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो आज की क्लास में आपके सारे क्वेश्चन कवर होने वाले, जो कि विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे छोटे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। जिन बच्चों ने यहाँ पे कॉपी पेन नहीं लिया है, तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, उनको आपको तुरंत नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, आपको बताना है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 7 महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, आपको बताना है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 महासागर हैं आपके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, एशियाई महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, डांग घाटी। डांग घाटी है जो कि आपकी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, सिक्स क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, आपको बताना है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी यहाँ पे सारे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीका है। तो महाद्वीपों में देशों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, आपकी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, सेवन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सेवन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेवन क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यांगत्जी जो नदी है वो आपकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 8 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको बताना विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, जितने भी बच्चे सारे देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीनलैंड है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे गर्ल्स बॉयज सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए, 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, आपको बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है।
तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अंटार्कटिका आपका विश्व का सबसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 11 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। आपको बताना विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मासिन राम में आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 12 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आपका, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। आपको बताना है दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा की जाए तो आपकी मासिन राम में होती है, और सबसे कम की जाए तो कहाँ पर होती है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अटाकामा में आपकी होती है। अटाकामा में आपकी सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 13 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 13 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आपको बताना है कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है आपका, हिंद महासागर, जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दुनिया का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 14 क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा। आपको बताना विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, जो कि आपका विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा पूछता है सबसे छोटा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 16 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 16 क्वेश्चन पूछा गया है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। आपको बताना है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है उसको आपका किस रूप से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता था। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, चोटी XV के नाम से भी जाना जाता था माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 17 क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या होगा, 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माता के नाम से भी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए 18 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वत आरोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में से जाने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे जो पर्वत आरोही जो होते हैं, वहाँ पर जो रास्ते में आपके जो देश पड़ते हैं वो कौन कौन से आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा देश आपको जाने के लिए पड़ता है बीच में। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल पड़ता है आपका बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं ना, तो उसमें अलग सा लगता है तो बच्चे थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लगातार आपको क्लास देखनी है। देखते हैं 19 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। आपको बताना विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्राज़ील है, जो कि आपका कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है।
आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसको हवाओं का देश कहा जाता है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि रेलवे एनटीपीसी हो या आपका रेलवे ग्रुप डी हो, जब यहाँ पे डेट आएगी तभी वो तैयारी शुरू करेंगे, पर आपको यहाँ पे पहले से तैयारी करनी है, क्योंकि रेलवे का जो आपका एग्जाम रहता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम रहता है। तो उसमें आपके जी के जीएस बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, तो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए आपको पूरी क्लास देखनी है, जिससे कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका फंस जाए। तो देखते हैं 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डेनमार्क। तो निम्नलिखित में से देश जो हवाओं का देश कहा जाता है वो कौन है आपका, तो डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए 21 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 21 क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है। आपको बताना है मैथ सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो 21 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच है आपका मैथ सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 22 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, आपसे पूछा गया है अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे घुमावदार क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो आपको बताना है कि जो अपने पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर है वो देश का जो प्रतीक है वो कौन सा देश है। तो 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 23 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 23 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि आपकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 24 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 24 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा। आपको बताना दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो काफ़ी बच्चों को तो यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन लर्न हो जाते होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, साथ में आपका यहाँ पे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो लर्न भी हो जाता होगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कजाकिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, आपका कजाकिस्तान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, देखिए 26 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, तुमलापल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये 26 क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। कौन सा देश है आपका, आंध्र प्रदेश आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखिए 27 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 27 क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कामेट। तो कौन सी चोटी नेपाल में नहीं स्थित है आपकी, तो कामेट चोटी नहीं है। बाकी आपका तोसे और माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा ये सारी आपकी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा। आपको बताना अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे
क्या होगा, जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सोवियत संघ है, कौन सा देश है आपका, सोवियत संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पे ऑल द बेस्ट। तो आपको बताना है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। मेजर यूरी गार्गिन, जो कि आपकी अंतरिक्ष में पहले पहुंचने वाली व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या है, पृथ्वी पर क्या पूछा गया है आपके, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा। आपको बताना है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। सोवियत अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका, कौन सा है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 32 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 32 क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि विश्व के पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 33 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1880 में प्राचीन स्मारकों का ब्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी 1880 में हो रही है। तो 1880 में प्राचीन स्मारकों का ब्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, H.H. कॉल, उनको नियुक्त किया गया था 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 34 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट बंधु थे। कौन थे यहाँ पे, राइट बंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 35 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपको बताना है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि आपसे पिछले का पूछता है, जिससे कि आपको कितनी नॉलेज है यहाँ पर। 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, श्री मावो भंडारके नायके, ये थी जो कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 36 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 36 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा। आपको बताना है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चीन है, क्योंकि चीन हमेशा ही एक्सपेरिमेंट करने में आगे रहता है। तो चीन यहाँ पर होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 37 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 37 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। आपको बताना है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, हिरोशिमा। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु गिराया गया था वो आपका हिरोशिमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 38 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं। आपको बताना है जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है। 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एन कहते हैं, जापान की मुद्रा को एन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा। आपको बताना है
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए 40 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 40 क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 40 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कैलिफोर्निया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 43 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? आपको बताना विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मौजली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 45 क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बताना है आपको। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्स नदी। कौन सी नदी है आपकी? टेम्स नदी, जो कि इंग्लैंड के लंदन शहर होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 46 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आपको बताना है विश्व की जो सबसे बड़ी दीवार है वो कौन सी है। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चीन की महान दीवार, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 47 यहाँ पे क्या पूछा गया है? 47 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? अब सांभर झील के बारे में बताना है आपको कौन सा यहाँ पे सत्य है। ये भारत की सबसे ऊंची झील है? ये नहीं है। इसका कथन एक धूमकेतु के हाइपरबोलिक प्रभाव के कारण किया गया था? नहीं। यह अरब सागर में आ जाता है? नहीं। यह भारत की सबसे बड़ी अदृश्य नमक झील है। हाँ, क्योंकि झावर झील है वो आपकी नमक झील है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नमक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 48 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? 48 क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको भागना नहीं है बिल्कुल भी, और जो समझ में ना आए उससे भी नहीं भागना है, क्योंकि अगर आपकी एग्जाम में आएगा स्क्रीन पर तो उसको भी आपको पढ़ना है, उसको भी आपको नोट भी करना है और उसका आंसर भी देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो बड़े क्वेश्चन से भागना नहीं है। 48 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 49 का यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ईरान। तो वास्तुकार द्वारा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? 50 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है 50। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सारे बच्चे आंसर कर देंगे। यहाँ पे क्या आंसर होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल आपका जो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा,
राजस्थान में ढेवर झील है जो कि आपकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 51 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 51 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? आपको बताना है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, चीन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चीन में मंदारिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए 52 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 52 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, चीन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 53 क्वेश्चन पूछा गया है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? आपको बताना चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, किंग राजवंश। उसका नाम क्या था? आपका किंग राजवंश नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 54 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 54 क्वेश्चन पूछा है, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग का नाम क्या है? आपको बताना है चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग क्या है, का नाम क्या है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर आपका क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेट कैनाल। उसका नाम क्या है? आपका ग्रेट कैनाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 55 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 55 क्वेश्चन पूछा गया है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपको बताना है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 56 क्वेश्चन क्या पूछा है? 56 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको बताना है एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो 56 क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर यहाँ पर होगा? तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 57 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 57 क्वेश्चन पूछा गया है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? आपको बताना है एमू पक्षी जो है वो किस देश में पाया जाता है। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा? 57 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 58 क्वेश्चन क्या पूछा गया? 58 क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी। 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966 में की गई थी एडीबीआई बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 59 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 59 क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने सदस्य हैं? आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं। तो 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 60 क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? आपको बताना है भूटान लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड। 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1968 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 61 क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? आपको बताना है बांग्लादेश के बैंक के जो संस्थापक हैं वो कौन है, ग्रामीण बैंक के। तो 61 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 62 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? आपको बताया म्यांमार की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं। तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार क्वात कहते हैं म्यांमार की मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए मुद्रा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके इसी क्लास में कवर हो रहे हैं।
भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपको बताना भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या होगा। तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जोखा। कौन सी भूटान की आधिकारिक भाषा है आपकी? जोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 64 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 64 क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष गोंगसा उज्ञान वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने? तो 64 क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1907 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 65 क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? आपको बताना है पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो 65 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए 66 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 66 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बामर। जातीय समूह कौन सा है आपका? बामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 67 क्वेश्चन पूछा है आपसे, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा? आपको बताना है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा? जल्दी से बताएंगे। 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 68 क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान में किस धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है भूटान में किस धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे अधिक है। तो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 69 क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश में घौ पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? आपको बताना किस देश में घौ पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। तो 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए 70 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? 70 क्वेश्चन पूछा गया, किस देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? आपको बताना सकल राष्ट्रीय खुशहाली से कौन सा देश जुड़ा है। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 71 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 71 क्वेश्चन पूछा गया है, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कांच का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। बताइए आपको क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 71 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए 72 क्वेश्चन का क्या पूछा है यहाँ पे, दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? आपको बताना है दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल का। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट डाउन करते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 73 आपसे क्या पूछा गया है? जंका अथवा जौनको नामक एक अंगूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो 73 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल के। नेपाल में ये आपका मनाया जाता है, जंगसा नहीं जंका। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? आपको बताना नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देंगे 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 74 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ललितपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 75 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कणास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है?
तो 75 क्वेश्चन आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। 75 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 76 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 76 क्वेश्चन पूछा गया है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेडियम है हॉकी का जिसमें बैठने की संख्या कुर्सियां बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे अधिक है। तो 76 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 77 क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? आपको बताना है पाकिस्तान का संविधान है वो कब लागू किया गया। तो 77 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 78 क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको बताना है भारत के पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 78 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? 79 क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? आपको बताना निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 80 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 80 क्वेश्चन पूछा गया है, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? आपको बताना है मरफती गीत जो है वो किस देश का पारंपरिक लोकगीत है। तो 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका होगा। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश का मरफती गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 81 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 81 क्वेश्चन पूछा गया है, काजी नजरुल इस्लाम किसी देश के राष्ट्रीय कवि थे? किस देश के राष्ट्रीय कवि थे आपको बताना है, काजी नजरुल। तो 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? 82 क्वेश्चन क्या पूछा गया? 82 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा? आपको बताना है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कटहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 83 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? 83 क्वेश्चन पूछा गया है, वियना में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी ट्रिक पकड़ी हुई है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 83 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यानचंद। देखा होगा आपने ध्यानचंद की जो मूर्ति है उसमें आप देखा होगा एक हाथ में उन्होंने हॉकी पकड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 84 क्वेश्चन क्या पूछा है? 84 क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है? ऐसा बताना है आपको, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आपका जो तिरंगा है वो वर्गाकार या आयताकार नहीं है? तो 84 क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल का है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 85 क्वेश्चन क्या पूछा गया? 85 क्वेश्चन पूछा गया, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आपको बताना ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो 85 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन क्या पूछा गया? 86 क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दें क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दरी कौन सी भाषा है? आपकी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 87 क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी? आपको बताना 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी? तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 9.1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 88 क्वेश्चन पूछा गया है, चावल से बनने वाला एक पकवान कीरी भात किस देश का व्यंजन है? आपको बताना है कीरी भात जो बनता है वो किस देश का व्यंजन है, चावल से बनता है। जल्दी बताएंगे। तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है?
देखिए 89 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपको बताना है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो 89 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 19 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है, आपको बताना है विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्राजील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 91 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 91 क्वेश्चन पूछा गया है 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान कितना दर्ज किया गया था। तो 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 58 डिग्री किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन का आपसे क्या पूछा गया है, 92 क्वेश्चन पूछा गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पाम जुमेराह नामक कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 93 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 93 क्वेश्चन पूछा गया है नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी, आपको बताना नेग्रोइड जाति जो किस महाद्वीप की मूल निवासी है। तो 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 94 क्वेश्चन पूछा गया है सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है, आपको बताना सोगात्सु जो नववर्ष त्योहार है वो किस देश का है। तो 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 95 क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। तो 95 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रहेगा, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 96 क्वेश्चन पूछा गया किस देश को हेर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, आपको बताना किस देश को हेर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो 96 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर कोरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 97 क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से वनवासी लोग मुख्य रूप से कांगो में मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है। तो 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पिग्मीज। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 98 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मातरोसी किस देश से संबंधित है। तो आपको बताना नोरा अल मातरोसी किस देश से संबंधित है जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 99 क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम एबीसीनिया है, आपको बताना कि देश का पुराना नाम एबीसीनिया है। तो 99 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इथियोपिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है, आपको बताना गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है। तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जो कि आपकी 100 क्वेश्चन थी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो अगर आप रेलवे तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।